नमस्कार, मेडिकल मंत्राज एंड एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का विषय है साढ़े साथी आपकी राशियों पर और उससे सावधान रहने की आवश्यकता कब होनी चाहिए। तो उस उद्देश्य से यह हम वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले सावधान करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगने वाली है साढ़े साथी, तो आप अभी ही सावधान हो जाएं। प्रारंभ में ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। वह साढ़े साथी आपकी राशि में कब आने वाली है उसके पूर्व ही अवश्य सावधान हो जाएं। यहाँ प्रारंभ में हम 12 राशि यानी मेष राशि से मीन राशि तक की चर्चा करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे शनि महाराज के, तदुपरांत साढ़े साथी के ढाई वर्षों के 3 चरणों के बारे में और उसके बाद यह वीडियो बनाने का उद्देश्य, कब आएगी आपके जीवन में साढ़े साथी। यह एक बात अवश्य कहेंगे कि दर्शकों, वैसे तो यह जानकारी पूरी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप यदि केवल यह जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर, लग्न पर नहीं, राशि पर यानी चंद्र राशि पर ही साढ़े साथी आती है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को आगे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शनि की साढ़े साथी जानने के लिए सर्वप्रथम हमें शनि महाराज को जानना होगा। शनि महाराज कर्म फलदाता, जो लगातार 30 वर्ष ऑब्जर्व करते हैं हमें और कभी अपनी दृष्टि से जो तीसरी, 7वीं व 10वीं होती है उससे देखते हैं, कभी 2.5 साल की पनौती के माध्यम से आपको ऑब्जर्व करते हैं। इसका अनुभव अवश्य ही आपको अभी तक के जीवन में हुआ होगा। 30 वर्ष में आपकी राशि या कहें आपकी चंद्र राशि से 12 भावों में शनि महाराज बैठकर आपको कुछ न कुछ देने और लेने आते ही हैं। जैसा आप जानते ही हैं, हमारी कुल 12 राशियां होती हैं और कुंडली में 12 भाव होते हैं। शनि महाराज प्रत्येक भाव में 2.5 वर्षों का समय यानी 2.5 वर्षों का समय एक राशि में व्यतीत करते हैं। यह ग्रहों में सबसे देरी से और धीरे चलने वाले ग्रह हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो 2.5 मल्टीप्लाई करें 12 से तो 30 वर्ष का समय इन्हें पूरी कुंडली में चक्र लगाने में लगता है। 30 वर्षों में पूरा चक्र करके वे अपने घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दर्शकों, आपको बताएं कि 12 राशियों में शनि महाराज की अपनी स्वयं की 2 राशियां हैं। पहली है मकर राशि, जिसे 10 नंबर से जाना जाता है, और दूसरी है कुंभ राशि, जिसे 11 नंबर दिया गया है। और यह 10 और 11 नंबर क्या है? यह है काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव। अब साढ़े साथी कैसे लगती है, इसकी जानकारी देते हुए हम कहेंगे कि जब आपकी राशि, कोई भी राशि हो, मेष से मीन तक, वहाँ चंद्रमा जन्म से ही विराजमान हो, तो चंद्रमा से आप जब गिनेंगे तो 12वें घर में, चंद्रमा के पिछले घर में जब शनि महाराज का प्रवेश होता है, उस समय आपकी राशि में साढ़े साथी लग जाती है। अब साढ़े साथी हमने जैसे बताया कि 2.5 साल का 3 भावों में वे अपना समय व्यतीत करते हैं, तब साढ़े साथी का
चरण पूरा होता है। तो यह जानना आवश्यक है कि इन तीनों भावों को जब साढ़े साथी लगती है तो इन तीनों भावों में उनको क्या कहा जाता है। तो 3 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। प्रथम चरण होता है साढ़े साथी का, जिसे उदय चरण कहा जाता है। द्वितीय साढ़े साथी का चरण शिखर चरण कहलाता है। और तीसरा चरण जो अंतिम चरण होता है वह अस्त चरण कहलाता है। तो अंतिम चरण होता है अस्त चरण। अब हम थोड़ी सी जानकारी इन तीनों चरणों के बारे में लेते हैं और उसके बाद आगे अपनी राशियों की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रथम साढ़े साथी यानी उदय चरण, शनि महाराज के साढ़े साथी का यह प्रथम चरण कहलाता है। इस समय आपकी चंद्र राशि में जहाँ चंद्रमा है उसमें 12 भाव में 12वें भाव में शनि बैठते हैं। तो यह मानना चाहिए कि आपके राशि में उदय चरण आरंभ हो चुका है, यानी साढ़े साथी का प्रथम चरण। अब यह चंद्रमा से 12वां स्थान होने के कारण क्या परिणाम हमें मिलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आर्थिक हानि, छुपे शत्रुओं का आपको नुकसान पहुंचाना, निरुद्देश्य यात्रा, विवाद और धन व्यय अर्श से फर्श तक व्यक्ति को ला देता है। सहकर्मियों का सहयोग न देना, जिससे भी आप मदद की अपेक्षा करते हैं वो आपकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। और घर परिवार में भी काफी चुनौतियों का सामना इस समय करना पड़ता है। शनि का स्वभाव विलंब से कार्य को करवाना और इस जगह बैठकर तनाव उत्पन्न करने जैसी व्यवस्थाओं को उत्पन्न करने वाला भी होता है। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि जब 12वें भाव में शनि महाराज बैठते हैं तो प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अब यह भी देखना होगा कि 12वां भाव स्वयं ही अपने आप में खर्चे, परेशानी और अव्यवस्थाओं को, अनेक चुनौतियों को दिखाता है। तो उसका ध्यान भी हमें यहाँ रखना होगा। यहाँ आपका धैर्य धारण करना, सही समय की प्रतीक्षा करना, कड़ी मेहनत करना आपको सफल बनाएगा। इस पूरे समय के दौरान कई बार आपको सीखने का मौका मिलता है। पूरे समय को आप सीखने का एक माध्यम बना लें और यह विचार करें कि जीवन की इस लंबी यात्रा में एक ऐसा पड़ाव भी आया है जहां भागने दौड़ने की बजाय ठहर कर चलने की आवश्यकता है। और इस समय को विराम चिन्ह की तरह आया हुआ समय मानकर धैर्य से इस समय की पूर्ति करें। धीरे धीरे समय व परिस्थितियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इस समय आप ज्यादा हाथ पैर मारेंगे तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, इस समय आप यह भी ध्यान रखें कि व्यापार, व्यवसाय और किसी भी प्रकार की चुनौती को न लें और इस समय को यूं ही चला जाने दें। किसी भी प्रकार का बड़ा फैसला इस वक्त ना लें। साढ़े साथी का दूसरा चरण, जिसे शिखर चरण कहा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। शनि की साढ़े साथी का यह चरण चरम समय कहलाता है, क्योंकि यहाँ आपका जन्म का चंद्रमा विराजमान है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ होता है। यह भी 2.5 वर्ष का समय यहाँ बिताएंगे शनि महाराज। तो आपको आत्मविश्वास में, स्वास्थ्य में, संबंधों में और कमी महसूस होगी। चरित्र हनन, रिश्तों में दरार, मानसिक पीड़ा, अशांत चित्त, समय से किसी भी कार्य का पूरा न होना, इस प्रकार प्रतीत होगा। और आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम भी आपको आपके तरीके से प्राप्त नहीं होगा। यही तो शनि महाराज आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इसमें यह भी देखें कि शनि महाराज कर्म फल दाता हैं,
तो वे इस समय आपके पिछले जन्मों और कर्मों के खाते भी खोलकर आपको दंड देने की प्रक्रिया करते हैं। तो इसको इस प्रकार यदि आप समझते हैं कि इस तरीके से आपके कार्मिक जो माइनस अकाउंट्स हैं वे सब डिलीट हो रहे हैं और आपकी सोल प्योर अवस्था में जा रही है। इस समय आप अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करते हैं। हताशा और निराशा भी आपके सामने हमेशा खड़ी रहती है। इस समय आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग होना अत्यंत आवश्यक है। लगातार व्यायाम आदि करते रहें। तन से मन से हमेशा ही स्वस्थ रहने का प्रयास लगातार करते रहें, नहीं तो संक्रामक बीमारियां, अज्ञात भय, फोबिया आदि का खतरा बना रहेगा। इस समय आपको हर निर्णय सूझबूझ के साथ ही लेना होगा। आप इस प्रकार का विचार नहीं करें कि एक काम मेरा नहीं बन रहा तो क्या हुआ, दूसरा काम मैं शुरू कर देता हूँ, लेकिन ऐसा ना करें। इस समय को खाली ही जाने दें। यह जो भी हो रहा है वह संतोष भाव से आप उसको स्वीकार करें और भगवान का ध्यान करते हुए इस समय को व्यतीत करें। संतोष भाव से स्वीकार करने का मतलब यह है कि इस विकट परिस्थितियों से आपको निकलने में यही मदद करेगा। आप जानते हैं शनि की 7.5 का तीसरा चरण, जिसे अस्त चरण भी कहा जाता है। इस प्रकार शनि महाराज के 5 वर्ष पूरे हुए और ये अब आखिरी 2.5 साल के लिए चंद्रमा से द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि महाराज के 7.5 का यह अंतिम चरण होता है। यहाँ आपकी चंद्र राशि से शनि अब द्वितीय भाव में चले गए हैं। यह अस्त चरण कहलाता है। यहाँ भी शनि महाराज 2.5 वर्षों के लिए द्वितीय भाव में बैठने जा रहे हैं और वहां बैठकर वो क्या करने वाले हैं आइए जानते हैं। यह भाव व्यक्ति के चरित्र, कुटुंब, धन, शारीरिक रूप से आंखों के बारे में दर्शाता है। विभिन्न मोर्चों पर अब आप थोड़ी राहत महसूस करने लगेंगे। फिर भी आर्थिक स्थिति पड़ाव पर आपको सावधानी से कार्य करना होगा। 7.5 का 2 चरण अनुभव करने के बाद जब हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो आपकी सोच नकारात्मक सी हो जाती है, लेकिन यह ना करें। यह थोड़ा धैर्य धारण करें और अपने अंदर पूरा उत्साह व उमंग और अपने आप को लगातार प्रोत्साहित करते रहें। प्रभु का ध्यान करें और हनुमान जी की आराधना इस 7.5 के पूरे समय में आपको मदद करेगी। बल, बुद्धि और विवेक इसके दाता श्री हनुमान सदा सर्वदा आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ होंगे। सभी कार्य बनना आरंभ होंगे, लेकिन शनि है शनि है। इस समय गाड़ी आदि चलाने में सावधानी रखें। शराब व मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें, तो आपको अच्छे परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे। इस पूरे 7.5 के दौरान शनि महाराज 12वें घर में, फिर आपके आत्म भाव में और फिर द्वितीय भाव में विचरण करते हुए आपको दिखाई देंगे। और यदि आप समझदारी, सूझबूझ और अच्छे आचरण का यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि शनि महाराज आपके कर्मों को काटते हुए आपको अंत में जाते जाते आपका जो भी छूटा है, जो भी रह गया है, या आप जिन चीज़ों को पाना चाहते थे वह सब आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने चर्चा की तीनों चरणों के बारे में। अब बहुत सारी बातें सामान्यतः आप जानते ही होंगे, फिर भी इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है यह मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हमने बहुत से जातकों को 7.5 में बहुत परेशान देखा है, जो यदि प्रारंभ से ही 7.5 के बारे में जानते तो वे 7.5 के प्रारंभ से ही
पीछे 7.5 वर्ष में धन से संबंधित, आय से संबंधित किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पूर्व कई बार विचार करते और इस प्रकार 7.5 साल के बाद आने वाले 7.5 यानी शनि के 7.5 के प्रकोप को बहुत हद तक झेलने में कामयाब हो सकते थे। अर्थात प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, क्योंकि 7.5 में जो होने वाला है, धन हानि, प्रॉपर्टी हानि, अस्पताल की यात्रा आदि, हमें यह होने ही वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि 12वें घर में तो शनि महाराज बैठ रहे हैं, लेकिन घर भी 12वां है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो 12वें घर का परिणाम भी अवश्य मिलेगा और उस पर यदि शनि महाराज उस घर में विराजमान हो जाए तो कहने ही क्या है। तो अब इस 7.5 से बचें कैसे, यह विशेष बात है। इसके लिए ही जानना आपके लिए आवश्यक है। इस सावधानी की जानकारी आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जब चंद्र राशि से शनि महाराज आपकी राशि में, जब शनि महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान हो जाएं, यानी भाग्य भाव में विराजमान हो जाएं, उसी समय आपको सावधान होना है कि आने वाले जो समय है, मीन 10वां भाव, 11वां भाव, 2 भाव आपके 9वें भाव के बाद बचेंगे, तो उस समय को आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना है जिससे कि जब 12वें भाव में शनि महाराज का प्रवेश हो तो उस समय आप बहुत हद तक उन परिस्थितियों को अपने हिसाब से सावधानी से निकाल सकें। 7.5 क्यों जानना आवश्यक है? क्योंकि व्यक्ति जब उस परिस्थिति में पहुंचता है तो किस चीज से डरता है? धन हानि, मान हानि, और कभी कभी तो जीवन के वह उस पड़ाव पे, उस उम्र पर होता है जहां उसकी संभलने की स्थिति ही नहीं होती। तो इसलिए सावधानी पहले ही रखना आवश्यक है। यहाँ यह वीडियो आपको बताएगा कि शनि का गोचर आपकी राशि में कब होने जा रहा है और इसे गंभीरता से लें और इसको प्रत्येक उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे वह इन परिस्थितियों से निकलने में आसानी महसूस करे। यहाँ मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि व्यक्ति परेशान होकर बार बार कई ज्योतिषियों के पास जाता है, जहाँ जो मैंने समझा कि उन्हें स्वयं ही उस व्यक्ति को बाकी सब प्रश्नों के उत्तर देते हुए 7.5 के बारे में और कब उन्हें 7.5 लगने वाली है इससे अवगत अवश्य कराना चाहिए। यह उनकी ड्यूटी है। तो आगे हम चर्चा करते हैं कि गोचरी व्यवस्था में इस समय शनि महाराज कहाँ विराजमान है। शनि स्वराशिस्थ होकर अपने ही राशियों यानी मकर व कुंभ में 7.5 का प्रभाव दे रहे हैं। अर्थात शनि महाराज अपनी राशियों को भी दंड दे रहे हैं, उनसे कोई भी बच नहीं सकता। और ऐसा अनुभव मकर व कुंभ के जातक कर ही रहे होंगे। पुनः निवेदन है कि यहाँ 7.5 का संबंध चंद्र राशि से बनेगा, आपके लग्न से नहीं। अर्थात आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा विराजमान है उससे 12वें घर में जब शनि महाराज बैठेंगे उस समय शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। आइए जानते हैं एक एक राशि को लेते हुए कुंडली के माध्यम से कब आपकी राशि में 7.5 का निर्माण होगा और 9वें भाव में जब शनि महाराज आए तो आपको कब सावधान होने की आवश्यकता है। प्रारंभ करेंगे हम मकर राशि से, जिससे आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएं कि इस समय जब मकर राशि में शनि महाराज विराजमान हैं तो 7.5 के लिए कौन कौन सी राशियां प्रभावित हो रही हैं और अगले आने वाले समय में किन राशियों को 7.5 लगने वाली है और किन राशियों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यह है मकर राशि। चंद्रमा लग्न में विराजमान है और
अब इनकी सावधानी का समय जा चुका है, क्योंकि शनि महाराज स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं और 7.5 का इनका दूसरा चरण चल रहा है। यह है कुंभ राशि, जहाँ चंद्रमा लग्न में विराजमान है और आप देखेंगे कि 12वें घर में शनि महाराज का गोचर चल रहा है। तो इनकी कुंभ राशि की प्रथम 7.5 चल रही है। राशि नंबर 12 मीन राशि, चंद्रमा लग्न में। अब यहाँ आप देखेंगे, पीछे से देखिए तो 10 नंबर आता है। मकर राशि लाभ भाव में है, जहाँ शनि महाराज अभी विराजमान हैं। और उसके बाद आप देखेंगे 12वें भाव में कुंभ राशि है, जो जहाँ पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। तो मीन राशि के लिए अभी लगभग 1 वर्ष का समय है, जब वहाँ 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। तो अभी मीन राशि को सावधान होने की आवश्यकता है कि 1 वर्ष में वो ऐसा कोई भी निर्णय ना लें जो उन्हें बहुत भारी पड़े। मेष राशि, चंद्रमा लग्न में। राशि नंबर 1, यहाँ आप देखेंगे 10वें भाव में शनि का गोचर चल रहा है और लगभग वहाँ वे 1 वर्ष और बिताएंगे। तदुपरांत 2.5 वर्ष कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार मेष राशि के लिए अभी लगभग 3.5 वर्षों का समय है, जब वे सावधान होकर अपनी 7.5 का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि जब मेष राशि से 12वें शनि महाराज बैठेंगे तब उनकी 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। वृषभ राशि, चंद्रमा लग्न में। राशि नंबर 2, यहाँ आप देखिए कि भाग्य भाव में ही शनि महाराज का गोचर है। राशि के लिए सावधान होने का सबसे सही समय है, जिससे 6 वर्ष आपको मिलते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, बड़ा कोई कार्य करते हैं, उसमें इस प्रकार सावधानी रखें कि जब शनि महाराज आपके 12वें घर में विराजमान हो तो आपको परेशानियों से थोड़ा कम आमना सामना करना पड़े। मिथुन राशि, चंद्रमा लग्न में। राशि नंबर 3, यहाँ आपके 8वें भाव में मकर राशि है, जहाँ शनि महाराज का गोचर चल रहा है। इसके बाद वो 2.5 वर्ष के लिए 9वें भाव यानी आपके भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे। तब से आपको ध्यान रखना है कि जब आपके 12वें भाव में शनि का गोचर हो, अर्थात वृषभ राशि में शनि महाराज का गोचर होगा लगभग 7.5 वर्ष 8 वर्ष बाद, तब आप 7.5 के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि, चंद्रमा लग्न में। राशि नंबर 4, आपके राशि से इस समय शनि महाराज 7वें स्थान पर विराजमान हैं। वहाँ से अभी उनको 12वें भाव में आने के लिए लगभग 11 वर्ष का समय लगेगा, किंतु जब वे 9वें भाव में जब मीन राशि में प्रवेश करें तब आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है कि उस समय किस प्रकार के आप कार्यों को दूर अंदाज से करते हैं कि जब आपकी राशि में 7.5 का समय आए तो किस प्रकार आप उसको डील कर सकें। 12वें भाव में मिथुन में जब शनि महाराज विराजमान होंगे तब आपको 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। सिंह राशि, चंद्रमा लग्न में। राशि नंबर 5, यहाँ आप देखेंगे कि आपके 6ठे भाव में मकर राशि है, जहाँ शनि महाराज इस समय गोचर में विराजमान हैं और अभी काफ़ी समय है
आपके 12वें घर में यानी कर्क राशि में शनि महाराज को आने में, किंतु जब वे नवम भाव में यानी मेष राशि में शनि महाराज का गोचर हो, उस समय आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, जिससे जब 7:30 का समय आए तो आप पूरी तरीके से तैयार रहें। कन्या राशि, चंद्रमा लग्न में, राशि नंबर 6। यहाँ शनि का गोचर आपके पंचम भाव से होकर जा रहा है, तो 12वें भाव तक आने में शनि महाराज को समय लगेगा और इसलिए जब वे नवम भाव में प्रवेश करें अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने पर आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि जब वो 12वें भाव में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको 7:30 का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। तुला राशि, राशि नंबर 7, लग्न में चंद्रमा, यहाँ से चतुर्थ भाव में शनि महाराज का गोचर चल रहा है, तो काफ़ी समय है 12वें भाव में शनि महाराज के आने में और 7:30 के प्रभाव में। लेकिन जब आपके नवम भाव यानी मिथुन राशि में शनि महाराज का गोचर हो तो उस समय आप सावधान हो जाएं, और जब कन्या राशि में शनि महाराज का गोचर होगा तो वह आपकी राशि से 12वां भाव होगा और उस समय आपको 7:30 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा। इस समय आपको शनि की पनौती चल रही है, क्योंकि लग्न में या जहाँ चंद्रमा है वहाँ से चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर होता है तो उस राशि को 2.5 साल की पनौती लगती है और उसका अनुभव अभी आप ले ही रहे होंगे। वृश्चिक राशि, चंद्रमा लग्न में या जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है उसको लग्न बना लें। जो 8 नंबर पे यदि चंद्रमा बैठा है तो वह वृश्चिक राशि बनेगी। यहाँ से तीसरे भाव में शनि महाराज का इस समय गोचर चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो आपके 12वें भाव में शनि महाराज को आने में बहुत वक्त है, इसलिए निश्चिंत रहें। किंतु कब हमें सावधान रहना है, जब शनि महाराज गोचर करते हुए कर्क राशि में नवम भाव में प्रवेश करेंगे, उस समय आप सावधान हो जाइए और तब प्रतीक्षा कीजिए और ऐसी व्यवस्थाओं को निर्मित कीजिए जो 7:30 का प्रथम चरण जब तुला राशि में शनि महाराज विराजमान होंगे तब आपको लगेगा, तो उस समय आपको क्या करना है। यदि यह वीडियो सावधानी से सुन रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। धनु राशि, राशि नंबर 9 में चंद्रमा, यहाँ हम देखते हैं कि शनि महाराज का गोचर द्वितीय भाव में है और इस प्रकार धनु राशि का चंद्रमा, यहाँ धनु राशि में द्वितीय भाव में शनि महाराज के होने का मतलब है कि धनु के लिए 7:30 का तीसरा चरण चल रहा है और कुछ ही समय में वह समाप्त हो जाएगा, जब कुंभ राशि में शनि महाराज प्रवेश करेंगे और शनि महाराज की स्वयं की राशि में तृतीय भाव का 7:30 का प्रभाव आरंभ होगा। तो धनु के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अंतिम समय है 7:30 का और उनको बहुत ही राहत अनुभव हो रहा होगा और कार्यों का बनना प्रारंभ हो गया होगा। तो उत्साहित रहें और इंतज़ार करें अच्छे समय का, और जो भी पीछे आपने 5 वर्ष 7 वर्ष बिताए उस अनुभव को वहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ चलें।
कार हमने जाना कि 12 राशियों में साढ़े साथी का प्रभाव कब कब किसके लिए आएगा। तो यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपकी कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।